नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रिव्यूज़। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति रिव्यूज़ में। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है और एक पर्टिकुलर दिक्कत है, उसको हम कोई बीमारी भी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत होती है। वो है उंगलियों में, पैरों में स्वेलिंग, इचिंग, खुजली होना। दोस्तों, अ, मैं जब राजस्थान में रहती थी तो ये वाली प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ी मुझे, लेकिन जब से एनसीआर एरियाज में आई हूँ तब भी इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस साल इतनी ठंड पड़ी है कि मेरी खुद की उंगलियां भी स्वेलिंग हो गई और उसमें इतनी खुजली और चल रही। तो पहले तो इतना दिमाग में नहीं आता था, वो बोलते हैं ना कि जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। तो पापा मम्मी मम्मी के बहुत ये प्रॉब्लम रहती थी, तो बस यही होता था कि हम लोग उनको बोलते थे सॉक्स पहन के रहो ये सब, और ठंडे पानी में पैर मत दो। लेकिन जब खुद को हुई तो उसके ऊपर फिर कुछ और तरीके आजमाने लगे। तो आज कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने पैरों की स्वेलिंग से रिलीफ पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे आसान सा जो तरीका है वो शेयर करूंगी आपसे सबसे पहले। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में पैरों की स्वेलिंग नॉर्मल होती है। बहुत से, आई थिंक 50 to 70% लोगों में पैरों में स्वेलिंग आती है। और सिर्फ स्वेलिंग नहीं, उसमें खुजली भी चलती है। और ऐसी खुजली चलती है कि बहुत मन करता है कि उसको खुजा ले, और उसके बाद उसमें बहुत पेन होता है। अगर वो फिंगर्स कहीं टच भी हो गई, पैर हमारा कहीं लग गया, तो भी इतनी जलन होती है उसमें कि जिसको होती है भाई उसी को पता है। इस साल तो मुझे भी ये चीज फील हुई है कि कितना गंदा वाला दर्द होता है। तो उसके लिए कुछ टिप्स बताएंगे। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं घर में। लहसुन हमारे घर में अवेलेबल होता है दोस्तों, सरसों का तेल होता है, और अलग अलग तरीके बताऊंगी और अलग अलग चीजें बताऊंगी। लेकिन पहले देख लें कि वो इंग्रेडिएंट्स, नॉर्मली आप लोगों को लगता है कि ऐसे तरीके बताती है जो घर पे अवेलेबल चीजें नहीं होती, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस इसी पे बनाए कि जो चीज़ें आपके किचन में या आपके घर पे अवेलेबल हो, आप उसी से बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों, सरसों का तेल, लहसुन, जैतून का तेल, काला नमक, नींबू, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके ही आप अपने पैरों की स्वेलिंग से निजात पा सकते हैं और जो खुजली होती है उससे भी रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहला नुस्खा है, वो है, मैंने तैयार भी कर रखा है क्योंकि मेरी भी स्वेलिंग आई थी और मेरे को अभी काफ़ी रिलीफ है। इससे आपको एक दिन में ही आराम लगेगा। सरसों का तेल और लहसुन। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करना है, 3-4 लहसुन की कलियां डाल के, छीलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल दीजिए। क्योंकि सरसों के तेल की और लहसुन की तासीर गर्म होती है। तो जब गर्म तासीर की चीजें आप सर्दी से हुई प्रॉब्लम के ऊपर लगाते हैं, अब आपने सुना होगा यही, इसमें मेथी दाने डाल के बच्चों के कफ खांसी हो जाती है, उनकी चेस्ट पे, उनके पैर पे, हाथों पे लगाया जाता है। क्योंकि इनकी गर्म तासीर होती है तो इसकी वजह से बच्चे का कफ निकलता है और बच्चे को रिलैक्स महसूस होता है। तो ऐसे ही आप अपने पैरों की और हाथों की उंगलियों पे भी अगर स्वेलिंग आ रही है, वैसे हाथों में कम आती है, पैरों की उंगलियों में आती है, तो उससे आपको क्या करना है दोस्तों, इस सरसों के तेल और लहसुन, देखो अच्छे से मैंने गरम किया हुआ है, आपको अपने पैरों पे लाइक दिस सर्कुलर मोशन में आपको मसाज देनी है। और जैसे आप इसकी मसाज दे देते हैं, आपको सॉक्स पहन के रखनी है। देखो, सॉक्स, कई लोगों को रहता है कि यार मुझे शूज पहनने से ये दिक्कत हो रही है, कई लोगों को फील होता है कि मुझे सॉक्स पहनने से ये दिक्कत हो रही है। नहीं, ये सॉक्स और शूज की वजह से दिक्कत नहीं हो रही, ठंड की वजह से दिक्कत होती है। और आप सॉक्स और शूज हटा देते हैं कि पेन हो रहा है या फिर हमें इचिंग सी फील हो रही है और आप उस पर खुजली करने लगते हैं, तो उसकी वजह से आपको ज्यादा दिक्कतें होती है। तो आप सॉक्स जैसे ही आप ढा लेते हैं, उसके बाद हाथों हाथ आपको अपने पैरों को तेल लगा के मालिश करके और सॉक्स पहनने हैं और शूज पहन के रखने हैं, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। सेकंड जो चीज है वो ये, सरसों का तेल और उसमें लहसुन डाल के आपको थोड़ी देर के लिए गर्म करना है और फिर उसको हल्का गुनगुना ही अपने पैरों पे, अपनी उंगलियों पे, जहां जहां भी आपको स्वेलिंग आई हुई है, आपको खुजली हो रही है, हल्के हाथों से आराम से मसाज दीजिए। उसके बाद आप सॉक्स पहनिए। अगर आपको सरसों का तेल, कई लोगों को होता है कि नहीं सरसों का तेल हमें नहीं लगाना है, इसकी स्मेल आती है या कोई और रीजन से, तो जैतून का तेल लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए और उसको हल्का सा गुनगुना करना है। जैतून के तेल में हल्दी डालिए, थोड़ा सा गुनगुना करना है, उससे आप अपने पैरों की मालिश कीजिए, अपनी उंगलियों की मालिश कीजिए। और फिर आप सॉक्स या पुरानी कोई सॉक्स है वो डाल के आप रखिए।
आप रात को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सुबह तक ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर दिन में भी आप कर रहे हो तो आप पुरानी कोई सॉक्स डाल के रख दीजिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर भी दोस्तों ये चीज़ें भी आप नहीं कर पा रहे तो थर्ड हमारा तरीका है, नींबू हम सबके घर में होता है। नींबू वाला तरीका मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि सर्दियों में नींबू बहुत कम घरों में अवेलेबल होता है। गर्मी तो ये हर टाइम मिल जाता है, लेकिन सर्दियों में लोग पर्टिकुलर किसी सब्जी वब्जी के लिए लेके आते हैं, अदरवाइज घर में नींबू अवेलेबल नहीं होता। अगर नींबू है तो आप गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ दीजिए और उस पानी में अपने पैरों को डुबो कर रखिए। आप 10 से 15 मिनट अगर उस पानी में अपने पैरों को डुबो के रखते हैं। अब ये दिक्कत किस लिए होती है दोस्तों कि ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता और उसकी वजह से ही हमारे पैरों में ये प्रॉब्लम होती है। तो लेमन क्या करता है, पानी गुनगुने के साथ मिलके हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है और फिर उससे रिलीफ हो जाता है। और हमारे पुराने नुस्खे आपने दादियों नानियों से सुने होंगे कि पानी में नमक डाल के आप सेक करें। तो आप नॉर्मल नमक ना डालें, आप सेंधा नमक डालें। नॉर्मल नमक से सेंधा नमक ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो आप क्या करेंगे कि गर्म पानी, गुनगुना पानी करके उसमें आपको सेंधा नमक डालना है। जैसे आपने 1 मग पानी किया तो उसमें 1 चम्मच, अगर आपने 2 मग किए तो 2 चम्मच, अकॉर्डिंग टू वाटर आपको सेंधा नमक डालना है और उस पानी में अपने पैर डाल के रखने हैं। और उसके बाद आप टॉवल से टैप टैप कीजिए और फिर इस तेल की मालिश करके या नॉर्मल सरसों का तेल की मालिश करके, कोकोनट तेल की मालिश करके आप उनको सॉक्स पहन लीजिए या फिर आप बिस्तर में ब्लैंकेट में ओढ़ के सो जाइए। इस प्रॉब्लम से, दावे के साथ आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद आजमाया है। पहले ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं होती थी, लेकिन इस साल एनसीआर में आप सबको पता है कि कितनी ठंड हुई है और इस ठंड की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम से बहुत फेस आउट करना पड़ा है। तो मैंने ये नुस्खे आजमाए और मुझे रिलीफ भी मिला है। सो इन तरीकों को आप आजमाइए और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से घर के आसान तरीकों से ही बिल्कुल आप हीटर के सामने या आँच के सामने अपने पैरों को नहीं रखिए, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है। तो ये घरेलू नुस्खे आजमाइए और खुद को रिलीफ दीजिए। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।